टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये जो इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, सब में घुस गए हैं। कभी ये 3 बंदों वाली स्कीम लेके क्यों नहीं आया? तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो रोज अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को लेकर रोज गाली खा रही है, मनरेगा में खाते खुलवाती फिर रही है, गवर्नमेंट ये सारे गरीबों को इकट्ठा करके एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर दे और सारे गांव में 3 बंदे जुड़वाना शुरू कर दे। सारी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? अक्सर लोग यही तर्क देते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी जादुई चीज है तो टाटा, बिरला, अंबानी या खुद हमारी सरकार मनरेगा चलाने की बजाय हर गांव में 3 बंदे जोड़ना क्यों नहीं शुरू कर देती? पूरी गरीबी एक झटके में खत्म। सुनने में कितना लॉजिकल लगता है ना, लेकिन असलियत में यह तर्क पूरी तरह खोखला है। पहला कारण, सस्टेनेबिलिटी। टाटा या अंबानी बेवकूफ़ नहीं है। वे जानते हैं कि अगर वे जियो या टाटा नमक बेचने के लिए पिरामिड मॉडल अपनाएंगे तो 13वें लेवल पर जाते जाते उनके 13 बिलियन लोग चाहिए होंगे, जो पूरी दुनिया की आबादी से भी ज़्यादा है। कोई भी समझदार बिजनेसमैन ऐसे मॉडल पर जैसे नहीं लगता जिसका अंत होने पहले से तय हो। दूसरा कारण, रिस्क और प्रॉफिट शेयरिंग। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में मालिक खुद रिस्क लेता है, लोन लेता है, फैक्ट्रियाँ डालता है और लोगों को फिक्स सैलरी पर रखता है। वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स की अंतहीन चेन में क्यों बांटेगा? और रही बात सरकार की, तो सरकार का काम देश की इकोनॉमी को रियल वैल्यू और प्रोडक्टिविटी चलाना होता है, ना कि हवा में पैसे घुमा कर। सरकार अगर ऐसा करने लगेगी तो देश की अर्थव्यवस्था चंद दिनों में ढह जाएगी। देखिए, एक चेन है जहां पे पहले आपको बेवकूफ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार में, ताकि आप दूसरों को बेवकूफ बना सकें। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इलीगल है। लोग कहते हैं कि 1995 में जब पिरामिड स्कीम आई तब से यह सब बैन है। कानून, प्राइस, चिट फंड एवं मनी सर्कुलेशन कंपनी हर तरह से बैन है और नई कंज्यूमर प्रोडक्शन रूल्स के तहत बिना किसी प्रोडक्ट के सिर्फ बंदे जोड़ने के नाम पर पैसा इतना 100% गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि कंपनियां 500 का सामान 2000 में बेचकर कानून से बच जाती हैं। देखिए, हर कंपनी ऐसा नहीं करती। दुनिया में और भारत में कई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो दशकों से चल रही हैं और पूरी तरह लीगल है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ नए बंदे ज्वाइन करवाने या वेलकम किट बिकवाने से आ रहा है तो फ्रॉड है। लेकिन अगर पैसा किसी ऐसे जेन्युइन प्रोडक्ट के सेल होने पर मिल रहा है जिसकी मार्केट में सच में डिमांड है और लोग उसे बिना किसी लालच के भी खरीदते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। फ्रॉड कंपनियां प्रोडक्ट को सिर्फ एक मुखौटा बनाती है, जबकि असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां प्रोडक्ट की क्वालिटी पर टिकती है, उसकी क्वालिटी पे टिकती है। तो यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, यहाँ पे हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाता फिर। पॉपुलर बात कही जाती है कि एमएलएम में कोई कस्टमर तो होता ही नहीं। यहाँ हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने नीचे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है। पहली नजर में यह बात सही लग जाती है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो आपको इसमें कमी दिखेगी। किसी भी जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ प्रोडक्ट के दीवाने हैं, उन्हें कंपनियों का प्लान, सेमिनार या सूट बूट वाले सपनों से कोई लेना देना नहीं होता। वे सिर्फ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स या होम केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें उसकी क्वालिटी पसंद है। इन्हें हम एंड कस्टमर कहते हैं। हाँ, यह सच है कि कुछ फर्जी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढती है और प्रोडक्ट के नाम पर कचरा बेचती है, लेकिन जो स्थापित कंपनियां हैं उनके टर्नओवर एक बहुत बड़ा हिस्सा उन ग्राहकों से आता है जो कभी किसी को जोड़ते ही नहीं। इसलिए यह कहना इस इंडस्ट्री में कोई असली कस्टमर होता ही नहीं, जमीनी हकीकत से दूर है। बिना रिटेल कस्टमर के भी बिजनेस सालों साल नहीं टिक सकता। ये सारा पैसा अपना सेमिनार में खर्च करते हैं, जहां पे सारे सूट पहन के आते हैं। आप अगर वहां पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिंघानिया या फिर किसी ओबराय की बोर्ड मीटिंग चल रही है। वीडियोस में अक्सर मजाक उड़ाया जाता है कि ये लोग सेमिनार में सूट पहनकर आते हैं, सिंघानिया या ओबराय की बोर्ड मीटिंग जैसा माहौल बनाते हैं और आपको ज़ॉम्बी की तरह दूसरों को बेवकूफ बनाना सिखाते हैं। चलिए इससे चकाचौंध के पीछे का सच समझते हैं। इस कॉर्पोरेट की भाषा में मोटिवेशनल ट्रेनिंग और इवेंट मार्केटिंग कहा जाता है। आज बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट ऑफिस भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे ही बड़े बड़े सेमिनार और अवार्ड नाइट्स रखते हैं। क्यों? ताकि उनके सेल्स एजेंट्स का हौसला बढ़े। रही बात फाइनेंशियल फ्रीडम या बी योर ओन बॉस के सपने बेचने की, तो आज के समय में कौन सा स्टार्टअप या कौन सा इन्फ्लुएंसर आपको सपने नहीं बेच रहा है? हर कोई आपको अपनी नौकरियां छोड़कर कुछ बड़ा करने का मोटिवेशन दे रहा है। दिक्कत सेमिनार या सूट पहनने में नहीं है, दिक्कत तब होती है जब कोई कंपनी बिना मेहनत के रातों रात अमीर बनने का झूठा दिलासा देती है। अगर कोई आपको सिखा रहा है कि बिना स्किल के सिर्फ पैसे लगाकर आप अमीर बन जाओगे तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई सेमिनार आपको सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा है तो उसे सीधे गलत बोलना और कोई वायरस कह देना बहुत गलत होगा। एमएलएम से जुड़ने के लिए कोई एज, क्वालिफिकेशन, स्किल, इंटरव्यू, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए आपके पास, वेलकम किट खरीदने का पैसा आपके पास होना चाहिए। अक्सर इस बात का मजाक उड़ाया जाता है कि एमएलएम से जुड़ने के लिए किसी एज, क्वालिफिकेशन या इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती, बस वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। इसलिए यहाँ कोई भी ऐरा गैरा, नत्थु खैरा आ जाता है। लेकिन सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी देखिए। आज हमारे देश में डिग्री लेकर लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।
कॉर्पोरेट कंपनियां 10 बार इंटरव्यू ले रही है, स्किल्स मांगती है, एक्सपीरियंस मांगती है और फिर भी रिजेक्ट कर देती है। ऐसे में अगर कोई इंडस्ट्री बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई गांव की घरेलू महिला हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो या कम पढ़ा लिखा इंसान हो, उसे बिजनेस करने का और अपनी स्किल सुधारने का एक मौका दे रही है, तो इसे आप कमजोरी कैसे कह सकते हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस में घुसने के लिए लाखों करोड़ों की पूंजी चाहिए होती है, जो एक आम इंसान के पास नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग में जो वेलकम किट या ज्वाइनिंग फीस होती है, वो केवल उस बिजनेस को शुरू करने का एक न्यूनतम लागत। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट के नाम पर कचरा देकर सिर्फ पैसे ऐंठ रही है तो वो गलत है, लेकिन एक अच्छी कंपनी में वो बिना इंटरव्यू की एंट्री देना असल में समाज के उस तबके को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है जिससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने ठुकराया था। आप इनसे कभी कोई लीगल बॉन्ड साइन करवा के देखो उन चीजों का जो ये वादा कर रहे हैं, ये कभी नहीं करेंगे। इनसे आप कहोगे आप उधार दे दो मुझे, मैं आपको लौटा दूंगा 3 बंदे जोड़ने के बाद, क्योंकि बिजनेस तो 100% सक्सेसफुल है, ये कभी उधार नहीं दे। वीडियो में एक बात कही गई है, अगर यह बिजनेस इतना ही 100% सक्सेसफुल है तो अपनी अपलायंस से कहो कि वो तुम्हें उधार दे दे या फिर लीगल बॉन्ड साइन करा के दे कि तुम्हारी कमाई होगी ही होगी। भाई साहब, यह बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जरा प्रैक्टिकल सोचिए, क्या आप जब किसी इंजीनियरिंग या एमबीए कॉलेज में लाखों रुपए की फीस देते हैं तो क्या कॉलेज का डीन आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता है कि आपको 100% नौकरी लगेगी ही लगेगी? क्या वो आपसे कहता है कि बेटा फीस अभी मत दो, जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तब दे देना? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि कॉलेज सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म और एजुकेशन दे सकता है, मेहनत तो आपको खुद करनी होगी। ठीक यही नियम यहाँ भी लागू होता है। डायरेक्ट सेलिंग कोई सैलरी वाली नौकरी नहीं है, यहाँ एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है। यहाँ आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी भी मेहनत करते हैं, आपकी सेल्स कितनी होती है और आप कितनी बड़ी टीम को संभाल सकते हैं। जब बिजनेस का पूरा कंट्रोल आपके काम पर है तो कोई दूसरा इंसान आपको उधार क्यों देगा? रिस्क और रिवॉर्ड हर बिजनेस का नियम है और यहाँ भी वही लागू होता है। देखिए, पैसे की दिक्कत तो आपके पास पहले चली रही होती है, इनके साथ जुड़ के एक दो जो आपके यार दोस्त होते हैं वो भी आपसे चिढ़ जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि जब आप कोई भी नया काम या लीक से हटकर कुछ शुरू करते हैं तो शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाते ही हैं। चाहे आप चाय की टपड़ी खोलें, यूट्यूब चैनल शुरू करें या कोई नया स्टार्टअप, आपके आधे दोस्तों वैसे ही आपका साथ छोड़ देंगे या पीठ पीछे हंसेंगे। रिजेक्शन हर सेल्स और हर बिजनेस का हिस्सा है। एक इंश्योरेंस एजेंट या क्रेडिट कार्ड बेचने वाले को भी रोज सैकड़ों रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं। रही बात दोस्तों की चिढ़ने की, तो वो इंडस्ट्री की वजह से नहीं बल्कि गलत तरीके से अप्रोच करने की वजह से होता है। शुरुआत में कुछ लोग बिना ट्रेनिंग के अपने दोस्तों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रोफेशनल को सीख लेते हैं वे कभी अपने दोस्तों को जबरदस्ती फोर्स नहीं करते। इसलिए दोस्तों के दूर होने के डर से किसी बिजनेस मॉडल को गलत बोल देना या जल्दबाजी होगा। बिजनेस में नए रिश्ते बनते हैं और पुराने रिश्तों की असलियत सामने आ जाती है। उम्मीद है कि मैं आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपके माइंड में और भी कुछ क्वेश्चन चल रहा था, वहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में जल्द से जल्द उस टॉपिक को कवर किया जाए और आपके क्वेश्चन को हल किया जाए। और इस वीडियो से किसी का भला हो सके उसको शेयर जरूर करें ताकि उसे भी पता चले लीगल डायरेक्ट सेलिंग है क्या।